नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम हैप्पी होली सेफ होली में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। कहते हैं होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, लेकिन रंग में भंग डालने के लिए इस बार कोरोना जैसी महामारी आ गई। कोरोना का खतरा तो है ही, और साथ ही रंगों के इस त्योहार का उत्सव भी मनाना है। वहीं रंग और गुलाल के साथ इस त्योहार को लोग कैसे सुरक्षित तरीके से मनाएं, इसको लेकर हम बात करेंगे पटना के जाने माने आई स्पेशलिस्ट और साथ ही IMA के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार से, जो आपको कुछ टिप्स देंगे होली को लेकर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। और अगर बात की जाए सर होली को लेकर, तो होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। अगर बाजारों में केमिकल युक्त भी रंग मिलते हैं, तो लोगों को क्या सावधानी बरतनी होगी होली खेलने को लेकर? धन्यवाद। अपने स्टूडियो में अपने स्ट्रीम चैनल के माध्यम से आप जो दर्शकों को सेफ होली खेलने के लिए जो जागरूक कर रही हैं, ये एक इनिशिएटिव का साधुवाद है, धन्यवाद है, बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक आपने कहा होली कैसे खेलें, तो पहले तो ये कोरोना काल में होली मिलन, पब्लिक होली मिलन पर हमें लगता है कि सरकार द्वारा कुछ दिशा निर्देश आए हैं, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन हाँ, होली रंग का त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार है, तो वैसे मनाना है, मगर कोरोना काल में इसमें कुछ सावधानी सहित मनाना है। बंद कमरे में ना मनाएं, खुले में मनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आपस में बहुत बड़ा क्राउड ना करें। आपस के परिवार में करें, बड़ा लंबा होली मिलन नहीं, आपस के परिवार के अंदर में करें। रंगों का, हर्बल रंग का इस्तेमाल करें और उसका एक टीका करें, हल्का करें। रंग से गीला रंग से ना खेलें। और इसके साथ ही जो अपना आप भाव दें, भाव के साथ खेलें, लेकिन हमेशा रहे कि कोरोना को देखते हुए, उसकी सावधानियां बरतते हुए, तो कोई ऐसे कंटेमिनेटेड चीज़ ना हो, इसलिए बहुत कम इस्तेमाल करना है वो चीज़ों का। इन सब देखते के साथ होली खेलना है। मगर जी, होली जो है, आप जो जागरूक कर रहे हैं कोरोना का, बिल्कुल, इसमें कोई सुदूर गांव देहात के क्षेत्रों में जागरूकता ऐसी नहीं है जी। वो वैसे ही होली खेलेंगे जैसे पहले होली खेलते आए हैं, तो वैसे लोगों के लिए चंद सावधानियों की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब जैसे होली में जो रंग अबीर होते हैं, तो रंग अबीर जब आंख में चला जाता है जी, धोखे से खेलने में, तो उससे आंखों में, चूंकि वो स्टेराइल नहीं होता है, उससे आंखों में इन्फेक्शन होता है जी। तो इन्फेक्शन होगा तो आंखों में लाली, आंखों में दर्द, आंखों में पानी आना, आंखों में कीचड़ आना इत्यादि होंगी। तो आप पानी से पूरी तरह आंख को धोएं, जी, बहुत धोएं। धोने के बाद लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का प्रयोग करें। अगर तकलीफ ना हो तो छोटे मोटे एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं जी। मगर तकलीफ ज़्यादा रहने पर नेत्र विशेषज्ञ से मिलकर के उचित उपचार कराएं। ये तो इन्फेक्शन के लिए हुआ जी। दूसरी बात, वो रंग वगैरह में जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स एलर्जी भी पैदा कर सकती हैं जी। तो एलर्जी होगा तो आंखों में खुजली होगी, लाली होगा, चुभन होगा, फोटोफोबिया यानी कि धूप को देखने में उसमें आंखें नहीं खुलेंगी, वो होगा। तो अगर एलर्जी होता है तो फिर उसके लिए भी पानी से बखूबी पूरी तरह आंख को धोएं जी। धोने के बाद अगर तकलीफ ना जाए तो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप का प्रयोग करें जी। उससे भी तकलीफ ना जाए तो नेत्र चिकित्सक से मिलकर के उचित उपचार करें जी। इसके अलावा वो जो आंखों में जब होता है तो शीशेदार पदार्थ होता है, कितने रंग जो होते हैं उसमें खुरदार होते हैं जी। जो अबीर होते हैं वो खुरदार होते हैं। तो वो अगर आंखों में गया और आप आंख मल लिए जी, तो आंखों में मलने में उस खुरदार पार्टिकल से आंखों में छिल जाता है जी। पुतली छिल जाता है, जिसे कॉर्नियल अब्रेजन कहते हैं। तो कॉर्नियल अब्रेजन की स्थिति में उसको आंखों को बंद रखना है, पूरी तरह से आंख को धो करके आंख में ऑइंटमेंट देके आंखों को बंद रखें, रेस्ट दें ताकि आंखों में वो हील हो सके। तकलीफ ज्यादा रहने पर नेत्र चिकित्सक से मिलकर ही उचित उपचार कराएं जी। तो ये सब तो आंखों में। फिर एलर्जी की जो बातें होती है तो कितने जगह जो आप जो होते हैं एलर्जी से, पेंटिंग मटेरियल जो होते हैं, मटेरियल में प्रोटीन होते हैं, रसायन होते हैं, रसायन से पूरे चमड़े पर कभी कभी एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जैसे फील होते हैं एलर्जी से चमड़े पर। तो चमड़े पर आप जब ऐसा होता है तो आप होली खेलने से पहले पूरी तरह अपनी आंख को और हाथ को तेल लगा लें ताकि इस तरह के पदार्थ अगर आए तो उस पर अंदर तक टिके नहीं। बिल्कुल। और अगर एलर्जी
कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है तो चिकित्सक से मिलकर, चाहे स्किन स्पेशलिस्ट से मिलकर के, चाहे आई स्पेशलिस्ट से मिलकर के जी आप उसका उचित उपचार करें, वो ठीक रहेगा। इसके साथ ही आप देहात में देखेंगे तो होली कम, होली का हुड़दंग ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो होली के हुड़दंग से पूरी तरह बचें। एक तो कोरोना काल है इसलिए भी, और कोरोना काल न भी हो तो भी हुड़दंग से बचें, क्योंकि हुड़दंग में आंखों में अनायास ही चोट लग जाया करती है। बिल्कुल। बच्चे को आप देखेंगे गुब्बारे में रंग भर के आपस में खेलते हैं। बिल्कुल। गुब्बारा अगर आंख में चला जाए तो आंख से चोट लग करके आंखों में चोट लग सकता है। ये चोट विभिन्न श्रेणियों के, विभिन्न डिग्री के होते हैं, जो मामूली चोट से लेके ब्लंट ट्रॉमा से लेके ये रोशनी को भी खतरा पैदा कर सकता है। तो आंखों में अगर चोट लगे तो आप उसको नेत्र चिकित्सक से मिलकर के उचित उपचार करें। जी। हमेशा अच्छे क्वालिटी का ब्रांडेड रंग का इस्तेमाल करें। जी। हर्बल गुलाल का इस्तेमाल करें जो कम नुकसान हो गए। अच्छा तो होगा कि आप फूलों की पंखुड़ी से खेलें। बिल्कुल। जो पलाश के फूल आते हैं जो पहले खिला करते थे, इस मौसम में पलाश के फूल होते हैं या टेसू के फूल आप कहते हैं, तो उसको आप पानी में भिगो कर रखें, उससे रंग निकलता है, ऑर्गेनिक रंग होता है, उससे आप खेले, रंग उल्लास का त्यौहार खोलें। तो ये आप करें। और आप देखेंगे बच्चों को बहुत सावधानी से करें। बच्चे जब भी होली खेले तो बड़ों की निगरानी में खेले जी। और बच्चों को जो आप पिचकारी ला के देती हैं वो पिचकारी छोटा हो, उसके टिप ब्लंट हो। तो लंबा पिचकारी देते हैं, आगे टिप रहता है वो चौड़ उसका नुकीला, तो लोगों की आंख में परफोरेटिंग इंजरी हो जाता है। आपस में खेलने में वो चोट लगा लेते हैं और चोट लगाने में फिर बहुत ज्यादा वो नुकसानदायक हो सकता है। तो निच अगर आंखों में नुकीला पिचकारी से चोट लग ही जाए जी, तो आप आंख को मले नहीं, जबरदस्ती खोलने का प्रयास न करें। नेत्र चिकित्सक से मिलकर उचित इलाज करा लें। वो जानेंगे कि किस श्रेणी के ट्रॉमा हुए हैं और उनके इलाज उस तरह किए जाएंगे। तो इन सब बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो होली हमारे जो रंग उल्लास का त्यौहार है, रंग उल्लास का बनेगा, वो मातम में न बदले। और देखना है कि पूरी सावधानी के साथ करें, कोरोना काल के नियमों को देखते हुए करें। और आप अगर मान लीजिए जैसे होली में आप जो अपने रंग को छुआने के लिए पहले कम्युनिटी में एक साथ बहुत लोग एक नल के पास आते थे, वो ना करें। बहुत भीड़ कहीं इकट्ठा ना हो, अपना अलग से अपने रंगों को छुड़ाएं, अपना उल्लास से मनाएं, अच्छे से खाए पिए, परिवार के साथ रंग उल्लास से रहे। हर्बल गुलाल से थोड़े बहुत रंग टीका ले लें, बिल्कुल, और होली मनाएं, बड़े अच्छे से मनाएं। बिल्कुल सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से हालांकि होली का त्योहार है, लोग हुड़दंग होली खेलते हैं, चाहे बच्चे हो, युवा पीढ़ी हो या कोई भी। अगर बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारे केमिकल युक्त है वो रंग मिलते हैं। तो केमिकल युक्त रंग मिलते हैं, अगर बाजार में किन किन रंगों के इस्तेमाल से जो कि नुकसान से बचना चाहिए? निश्चित ही जो रंगों का जो हमने कहा कि रंग जो मिलते हैं तो उसमें खुरदार पार्टिकल होते हैं, उसमें शीशेदार पार्टिकल होते हैं, इसलिए कभी इसमें प्रोटीन में इंडस्ट्रियल केमिकल्स मिलते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रंग हम जब लें, एक तो गीले रंग से न खेलने का प्रयास करें। हर्बल गुलाल से आप करें, गीला रंग की होली न खेलें, क्योंकि गीले रंग की होली खेलने से मौसम बदलने का समय है। इस मौसम बदलने में गीले रंग से आप खेलेंगे, समय पर कपड़ा नहीं बदलेंगे तो आपको वायरल इन्फेक्शन का चांसेस है। और कोरोना काल में अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ तो अननेसेसरी एक शक पैदा होगा कि कोरोना हुआ, क्योंकि उसमें भी सर्दी, जुकाम और खांसी होता है। शक पैदा होगा और पूरे कम्युनिटी में कंफ्यूजन पैदा होगा। इसलिए गीले रंग से ना खेलें, अपने आप को बचाएं। गीले रंग मौसम बदलने में नुकसानदायक हो सकता है, कंफ्यूजन कर सकता है। लेकिन अगर गीला रंग ले तो ब्रांडेड कंपनी का सिलेक्टेड जगह का ले, ताकि वो खुरदरा पार्टिकल ना हो, वो पूरी तरह घुलनशील हो और आप तब रंग खेलें। और अबीर में भी वही बात है, अबीर में भी शीशेदार पार्टिकल होते हैं। शीशेदार पार्टिकल से अबीर में आंख में इंजरी होता है और आंख के अंदर वो एलर्जी, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन सारा कुछ कर सकता है। इसलिए हर्बल ले, गुलाल रंग से ना खेले तो अच्छा, और ले तो अच्छे क्वालिटी का खेलें। जी बिल्कुल सर, एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो होली खेलने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? होली खेलने से पहले अपने आप को साफ करके एक तेल टाइप का चीज लगा लें, क्योंकि एक आपके स्किन के और उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा, ताकि अगर आप होली खेलते हैं तो आपको बचा के रखेगा।
और ताकि आपको साफ करने में वो दिक्कत नहीं होगी जी। और इसके साथ ही आप देखेंगे खान पान में बहुत सावधानी बरतनी है, बिल्कुल, क्योंकि होली में पुआ छनता है, इस तरह के बनते घर में होली होता है, खा करके लोग पेट खराब कर लेते हैं। और ऐसे में जो मिठाइयाँ मिलती हैं, कितने दफे आप अखबार में पढ़ते होंगे कि मिठाइयों में नकली मिठाई मिला, बिल्कुल, उसमें कैसे कैसे केमिकल यूज करते हैं, उससे पेट का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी होता है। इसलिए बाहर का ना खाएं, मिठाई बनाना है अपने घर का हलवा बनाएं, अपने घर का खीर बनाएं और आराम से रहें। क्योंकि बाजार के मिठाइयों में शिकायतें आती हैं कि वो उसमें कंटामिनेशन होता है जी। उसमें जो फूड में मिलावट होती है, नकली मिठाइयाँ की बात होती है, ये सब आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के लिए और पेट के लिए ठीक नहीं होता है। उससे भी आप ध्यान रखें और पूरे उल्लास का मनाएं, लेकिन आपका स्किन को बचाएं, अपने आँख को बचाएं, अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर को बचाएं और इतना भी बचाएं कि आपको भींगे नहीं, जिससे कि सर्दी खांसी बुखार नहीं हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचें। इन सब बातों का ख्याल रखें। तो बिल्कुल आपको उससे हैप्पी होली, सेफ होली कैसे खेलना है, तो हमारे साथ डॉक्टर सुनील थे जो आपको हर अलग अलग टिप्स दे रहे थे कि किस तरह से अपने आंखों को बचाए, किस तरह से खान पान का ध्यान रखे, हर तमाम तरह की चीजें आपको टिप्स वो दे रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आपसे बताएंगे कि आगे क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ टिप्स होंगे सेफ होली खेलने को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सेफ होली खेलना चाहिए, होली खेलने से पहले क्या कुछ इस्तेमाल करना चाहिए फेस को बचाने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर सुनील जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो सर एक बात और जानना चाहेंगे, हमने तो बात की कि होली खेलने से पहले क्या कुछ इस्तेमाल करना चाहिए फेस को बचाने के लिए। अब अगर बात की जाए तो होली खेलने के बाद अगर रंग जब लगते हैं फेस पे, तो रंग को छुड़ाने के बाद बहुत सारे क्या होते हैं कि स्किन प्रॉब्लम होते हैं, तो उससे वे बचने के लिए मेडिकल सहायता के रूप में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि होली जो रंग का त्यौहार है, अबीर का त्यौहार है और उसमें केमिकल्स रहते हैं, तो होली खेलने से पहले आप पूरी तरह नारियल तेल से या कोई लुब्रिकेटिंग चीज़ों से फेस में, अपने हाथ में, अपने बदन में लगा लें, ताकि आप अगर होली खेलें तो आपके अंदर को नुकसान कम से कम हो, छुड़ाने में आपको आराम हो। तो तेल एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा जो कि आपको स्किन के और वो जो रासायनिक रंग गुलाल है उसके बीच में, और छुड़ाने की जब समय आएगी तो निश्चित ही अगर रहेगा, अगर रंग लगा हुआ तो छुड़ाने में आसानी होगी। और छुड़ाने के लिए भी बहुत देखना है कि वो जो आप ऐसे कोरोसिव साबुन, चूंकि साबुन का और डिटर्जेंट का यूज ज्यादा है तो ज्यादा इस्तेमाल करना हो तो स्किन फ्रेंडली ग्लिसरीन सोप लगाएं, आप पियर्स लगाएं, डव लगाएं, जो ग्लिसरीन सोप है जो कि त्वचा का नमी बरकरार रख सके, वैसे को लगाना है। कोरोसिव सोप जो है उसको इस्तेमाल ना करें कि वो स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। और इसको इस्तेमाल करें इसके पहले आप जो बेसन है या आटा है वो सब स्किन फ्रेंडली होता है, उससे आप छोड़ने का कोशिश करें और बाद में एक आध लेयर के लिए सोप लगाएं। लेकिन सोप जो है वो ग्लिसरीन सोप हो, मॉइस्चराइज जो मेंटेन करे और ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और रफ डिटर्जेंट वगैरह का कि नहीं निकल रहा है तो खूब रगड़ के छुड़ा रहे, नहीं, उसका इंतजार ना करें। नहीं निकल रहा है तो छोड़ दें, 1-2 दिन में नहाते धोते निकल जाएगा। बहुत ओवर एंथुजियास्टिक होकर के इतना डिटर्जेंट या साबुन का इस्तेमाल ना करें जिससे कि आपके त्वचा को नुकसान हो। आराम से आप शुरू में कोशिश करें कि बेसन से, आटा से, इन सब चीजों से करें। इसके बाद आप स्किन फ्रेंडली सोप, पियर सोप, ग्लिसरीन सोप, डव सोप इस्तेमाल करें कम से कम मात्रा में, आपकी स्किन ठीक रहेगी। नहीं तो स्किन से ज़्यादा कोरोसिव इस्तेमाल करने से स्किन से जो त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। और आपको चूंकि एक तो नुकसान पहुंचने का कारण वो रासायनिक रंग गुलाल है जो आपको अंदर में वो त्वचा को नुकसान पहुंचा के इन्फ्लेमेशन कर सकता है, एलर्जी कर सकता है। और दूसरा ये, तो हमेशा इस ढंग से आप करेंगे तो आपका होली सेफ होली रहेगा। लेकिन फिर से ये कोरोना काल है, होली मिलन बहुत सारे राज्यों में मना है, बंद कमरे में न खेलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अति उत्साहित न हो और रंग गुलाल का सिंबॉलिक प्रयोग करें। रंग का तो प्रयोग ही न करें, सिंबॉलिक प्रयोग करें और बाकी छुड़ाने में, ताकि आपको आसान न रहे, आप पूरी तरह होली भी मना लें और कोरोना के संक्रमण के फैलाव का खतरा भी कम रहे। बिल्कुल, ये तो थी रंगों को लेकर। अब बात की जाए कि होली के अवसर पर घर में बहुत तरह की मिठाई बनती हैं, पूरे पकवान बनाए जाते हैं। अगर बात की जाए तो खान पान को लेकर तो क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि
ज्यादा भोजन कर लेने से जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है वो गड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? होली उल्लास का त्यौहार है। हर घर में पुए और पकवान बनते हैं, लेकिन पुए पकवान बनते हैं, बच्चे खाएं, सब लोग खाएंगे, खाने का त्यौहार है। लेकिन आजकल डायबिटीज़ जिस तरह से पांव पसार रहा है, हर घर में डायबिटिक पेशेंट हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उस बात का ख्याल करें कि मीठे चीज़ों का, पुआ का सेवन ना करें, और जो कुछ खाते हैं खाने का वैसे ही रखें, उल्लास मन के अंदर रखें। जी। आप पुआ पकवान खा लेंगे, खाने से आपको बाकी ब्लड शुगर भी बढ़ेगा और अन्य तरह के पाचन तंत्र के परेशानियां भी बढ़ेंगी। और इतना ही नहीं, ये जो मिठाइयाँ आती हैं, इसमें आप समाचार पत्र में पढ़ते होंगे कि मिठाइयों में नकली चीज़ों का बना जा रहा है। नकली मिठाई है जी। नकली मिठाइयों का चीज़ होता है, नकली मिठाई फूड एलर्जी पैदा करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर पैदा करती है, डायरिया वॉमिटिंग करती है, और अन्य लोगों को अगर ज़्यादा उसके साथ खाना खा लें तो अन्य समस्या होकर के किसी विभिन्न श्रेणी की समस्या होकर आगे आपको किसी भी तरह की नौबत बन आ सकती है। इसीलिए बाहर का मिठाई का भी प्रयोग न करें। आप घर में हलवा बना लें, आप घर में आप खीर बना लें, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जितना भी मान लीजिए आप जो पेशेंट रहते हैं, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट रहते हैं, तो उनको नमक का आप पूरा अचार खा रहे हैं, पूरा ये खा रहे हैं, और ऐसे भी लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और ये मौसम बदलाव का समय है, ऐसे भी चीज़ों को संभाल के रखनी है, तो वैसे में ज़्यादा ना खाएं। डायबिटिक हाइपरटेंसिव लोग खाना जैसे डॉक्टर ने कहा उसके एडवाइस पे खाएं जी। बाहर का चीज़ों का सेवन न करें, उल्लास से मनाएं, ताकि आपका खाना के साथ भी आप मनाएं, खाना एंजॉय भी करें और कोई दिक्कतें भी सामने आए। क्योंकि हैप्पी होली और सेफ होली, सेफ भी बड़ा चीज़ है। सेफ का मतलब केवल रंग गुलाल से नहीं, खान पान से भी सेफ जी। हाँ बिल्कुल, तो खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ कि होली उल्लास का त्यौहार है और खान पान की चीज़ों पर भी हमें विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आपसे जुड़ेंगे और बताएंगे किस तरह से हमें सेफ होली खेलनी चाहिए, खान पान पे क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए। आगे भी आपसे बातें जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हमारे साथ डॉक्टर सुनील हमारे मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। तो सुनील जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस पर से अगर बात की जाए तो आप आई स्पेशलिस्ट भी हैं और किस तरह से रंगों को बचाव करना चाहिए, ये भी तमाम आपने बातें कही। अगर बात की जाए आपके प्रोफेशन को लेकर, तो कोरोना काल में ये पहली होली है। इस तरह पे होली को लेकर भीड़ भाड़ इलाकों में भी क्या होता है कि अगर हम भीड़ भाड़ इलाके में कोरोना वायरस फैलने की ज़्यादा शंकाएं बढ़ती है, तो इस बार होली का ऐसा त्यौहार है कि भीड़ भाड़ देखने को मिलती ही है। तो इस तरह में हमें क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, निश्चित ही कोरोना काल एक है जिसमें कि हम चिकित्सकों को, जो मरीज और चिकित्सक में विश्वास का रिश्ता था, और हम चिकित्सकों को पूरे कोरोना महामारी में, जब सारे लोग लॉकडाउन में घर के अंदर बंद रहना था, हमें इलाज के लिए बाहर रहना था। हमने जनता का इलाज किया, हमें आशातीत सफलता मिली और जनता से प्यार भी मिला। हमें अब सरकार, हमें फूल बरसाए गए, और हमारा जो समाज में एक दर्जा मिला, उसके लिए हम पूरे समाज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम लोगों ने भी बीमारी में और आम जनता के बीच में एक ढाल का काम किया। तो ऐसे में हमारी जिम्मेवारियां समाज के प्रति और बढ़ गई हैं। और इस कोरोना काल में इस बात का जरूर हम लोगों को बताएं कि होली में जैसे सब लोग माइग्रेंट आते हैं मुंबई से, दिल्ली से यहाँ पर, तो जो जहाँ हैं वो वहाँ रहें, क्योंकि आन जान से बीमारी का फैलाव होगा। और आप जिनके प्यार में घर आ रहे हैं, तो आपके वृद्ध माता पिता हैं, वहाँ तक संक्रमण देंगे, उनको नुकसान पहुँचाएंगे। तो आप इस बात का ख्याल करें कि ज़्यादा मूवमेंट ना करें। अगर आएँ और होली करना है तो सिंबॉलिक होली खेलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बंद कमरे में ज्यादा गैदरिंग करके पूरे गांव का, कम्युनिटी का होली ना हो। परिवार सीमित रूप से अपने घर में कोरोना नॉर्म्स को निभाते हुए मनाएं। और पूरे हम चिकित्सकों का जो इस तरह का आपको सुझाव है, हम जनता, हमें पूरा वादा करते हैं आपसे कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं। और टीकाकरण, हिंदुस्तान एक ऐसा देश निकला जो कि 2-2 टीके डेवलप किए, इंडिजिनस टीके डेवलप किए, और हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी का जो टीकाकरण काम चल रहा है, उससे पूरे देश की इस पर नजर है। हमने टीका पूरे देश को दिया। आज स्वास्थ्य के मामले में, कोरोना नियंत्रण के मामले में, कोरोना टीकाकरण के मामले में हमारा देश विश्व गुरु बना बैठा है। तो ऐसे में निश्चित ही हमें एक नज़ीर पेश करनी है। और इस होली ऐसे एक चुनौती भरा चीज जो कोरोना के लिए है, हमने सरकार के यहाँ से, सरकार का जो आया कि सरकार ने टेस्टिंग, ट्रीटमेंट बढ़ाया है। लेकिन अगर जनता का आन जान होली को लेकर के पूरी तरह से होगा,
तो ये दिक्कत परेशानियां होंगी। तो जो जहां है वहां रहें, आप जहां हैं उल्लास से मनाएं। यही होली नहीं, आगे भी मनेंगे। और कोरोना के नॉर्म्स को देखते हुए जो यहाँ बचे हैं वो होली खेले, चूंकि हैप्पी होली रहे, सेफ होली करे। ये तो कोरोना का फिर फैलाव सेकेंड वेव चल रहा है। और कोरोना टीका अवश्य लें, जो जहां है वहां लें, क्योंकि आप अगर होली में यहाँ आएंगे आपका वहां कोरोना टीकाकरण का मामला बनता होगा। तो कोरोना टीका जो जहां है, कोरोना का टीकाकरण नॉर्म्स के साथ लें। और इसके साथ ही हमारा देश जिस तरह कोरोना को नियंत्रण करने में सफल है, कोरोना टीकाकरण में अग्रणी भूमिका निभाया है, और हमने अपने इकोनॉमी को मेंटेन रखा है। आगे भी हम कोरोना से जनता का बचाव रखेंगे। जनता केवल सरकार के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा जागरूकता के चीजों को पालन करे। हम पूरे कोरोना को हम नियंत्रण में रखेंगे। जी बिल्कुल। देखा जाए तो डॉक्टर सुनील जी के कोरोना काल से पहले और अब की अगर बात की जाए तो समाज में डॉक्टरों का जो रोल है वो किस तरह से बदला है? देखिए, डॉक्टरों के कोरोना काल में हर व्यक्ति का रोल, हर व्यक्ति का बिहेवियर सब पूरा बदल गया। बिल्कुल। और हमने जो चिकित्सा के मामले में लें या ऐसे भी लें, पूरे लॉकडाउन में लोगों का ये रोल आया। और लॉकडाउन में कुछ जो उसके जो फायदे हुए, कुछ समस्याएं, कोई एडेप्टेबिलिटी हुई, सबसे अडेप्ट करना है। चिकित्सा के क्षेत्र में ले लें तो टेलीमेडिसिन का रोल जी, जो लॉकडाउन में था, मरीज नहीं आ पाते थे, वो हमारे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से फोटो देके भेजते थे, हम उनको इलाज करते थे जी। आज भी वो आदर्श नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस में टेलीमेडिसिन जिसे कहते हैं, वीडियो कॉलिंग करके आंख दिखा दिया, वैसे चीजों की सुविधा हर चिकित्सक के यहाँ उपलब्ध है। और बहुत सारे मरीजों को इस बात को एक नया आयाम डेवलप किया कि जो फॉलो अप केसेस हैं, जिन्हें कि इलाज चल रहा है और उन्हें बताना है अपना हालचाल, वो बहुत चिकित्सकों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से कर लेते हैं। ये एक नया रोल हो गया। चिकित्सकों का जो दर्जा बढ़ा समाज के में, वो चिकित्सकों का एक दर्जा बढ़ा और चिकित्सकों का रोल, महत्व जान बचाने में ये आगे बढ़ी है। तो विश्व के रूप में ले लें, चिकित्सकों का एक अहम भूमिका है। और बाकी अन्य लोगों में भी ये जो बिना मतलब का जो बिना मतलब नहीं होता कुछ, ये जो सोशलाइजिंग जो था वो थोड़ी कमी आई है, लेकिन आगे हम लोग फिर साथ रहेंगे। और इसी में जीना एक न्यू नॉर्मल, ये अब नॉर्मल नहीं कहेंगे, ये हमारा न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल में हम लोग को रहना है और हम लोग कोरोना के साथ रह रहे हैं और हम लोग सारा काम कर रहे हैं, वैसे सारा काम करते रहेंगे। ना हमारा स्वास्थ्य अफेक्टेड होगा, ना हमारा इकोनॉमी अफेक्टेड होगा। कोरोना अपनी जगह रहेगा। हम अपने जागरूकता की चीज करके कोरोना को नियंत्रण करने में रख सकेंगे। और अगर किन्हीं को कोरोना हुआ तो उसका उचित उपचार होगा और उसे ठीक रहेगा। सरकार, जनता, चिकित्सक सब साथ हैं इस मामले में। बिल्कुल। तो आपको सेफ होली कैसे खेलनी चाहिए, रंगों से इस्तेमाल करने से पहले फेस पे किस तरह को बचाना चाहिए, क्या ये तमाम तरह की जानकारियां हैं। वो खान पान को लेकर विशेष तौर पे क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कोरोना काल में ये पहली होली और किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें मास्क और सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, तमाम तरह की जानकारियां हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील जुड़े हुए थे जो आपको टिप्स दे रहे थे कि किस तरह से आप होली को हैप्पी होली, सेफ होली और सुरक्षित होली मनाएं, ताकि आप भी खुशहाल त्योहार मनाएं। और होली का त्योहार खासकर रंगों का त्योहार होता है, ये खुशियों का त्योहार होता है। इसके साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। डॉक्टर सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद करिश्मा जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।